Today I will be discussing about the next topic, which is liberalization and its impact on Indian education. So first of all, ये जो टॉपिक है ये कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन का है, बीएड फर्स्ट ईयर का। तो लिबरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन रखेगी रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर जो कि उन्होंने लगाई होंगी, किन एरियाज़ में, सोशल होंगी, पॉलिटिकल होंगी और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन बोला जाता है कि इट इज़ अ रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस यूजुअली इन सच एरियाज ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। आगे इसके बारे में हमने लिबरलाइजेशन जो है एजुकेशन के ऊपर पढ़ना है। तो लिबरल एजुकेशन का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो लिबरल एजुकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल को इनेबल करती है ताकि वो जिस भी वर्ल्ड में रहता है उसको समझ पाए, उसकी प्रॉब्लम्स को देख पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो क्या कंट्रीब्यूट करता है उसको उसको उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये एजुकेशन ऐसी है जो कि डिस्क्राइब करती है एक ह्यूमन स्पिरिट के अचीवमेंट्स को, ह्यूमनिस्टिक टच ऐड करती है सारे के सारे सिस्टम में। ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है लिबरल एजुकेशन का, ये बुकिश नहीं है लेकिन ये इंटेलेक्चुअल है और स्पिरिचुअल है। सो वी कैन से दैट लिबरल एजुकेशन इज़ द वन विच enables us to understand the world in which we live and which helps us to contribute to the understanding of its problems. It is this education which describes the achievements of human spirit, thus adding a humanistic touch to the whole system. In fact, the modern concept of liberal education is not bookish but intellectual and spiritual. आगे हम बात करते हैं इसके मेरिट। टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ लिबरल एजुकेशन के क्या क्या होती हैं। तो नंबर फर्स्ट इज़ द टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, तो लिबरल एजुकेशन जो भी इंडिविजुअल फॉलो करता है वो ह्यूमन सोसाइटी को अच्छे से समझता है, वो वाइडली एस्टिमेट करता है, वाइजली एस्टिमेट करता है कम्युनिटी को, और वो जैसे कि कहीं पे रहता है तो वहाँ की चीज़ों को समझता है और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पे तो उनको कैटर करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको मेरिट्स में लिया गया है, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम ऑफ माइंड। तो जो लिबरल एजुकेशन फॉलो करता है उसका माइंड जो होता है वो लिबरल होता है, फ्रीडम ऑफ माइंड होता है, उसका स्पिरिट होता है। और यहाँ पे बेसिकली बात करी हुई है कि ही इज़ फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस, प्रेजुडिसेस। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंटली सोचने लग जाता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बिल्कुल लिबरल एजुकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल को इनेबल करती है ताकि वो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल एस्पेक्ट्स में उसकी अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करे। ठीक है, और अपनी पर्सनैलिटी अच्छे से सुधारे, डेवलप करें। यूज़फुल फॉर एडजस्टमेंट, यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो अपने सराउंडिंग्स के साथ एडजस्ट हो जाता है अच्छे से, और लिबरल एजुकेशन ही प्रोवाइड करती है ये उसको कि ताकि वो कैसे एडजस्टमेंट कर ले अपने एनवायरनमेंट के साथ। द नेक्स्ट वन इज़ टू इंट्रोड्यूस ह्यूमन कल्चर। तो ह्यूमन कल्चर में हम बात करते हैं कि मिडल एजेस के टाइम पे लिबरल एजुकेशन जो थी वो 7 लिबरल आर्ट्स से बनी हुई थी। ठीक है, कंपोज होती थी ये। तो वो 7 लिबरल आर्ट्स कौन से थे? ग्रामर, लॉजिक, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी एंड रेटोरिक। ठीक है, ये सारे के सारे जो 7 लिबरल आर्ट्स हैं ये इंट्रोड्यूस करता है एक इंडिविजुअल को ह्यूमन कल्चर की तरफ। अब हम इसके डीमेरिट्स के बारे में पढ़ें तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन क्लास बाय अदर्स। जो कि अपर स्ट्रैटा है सोसाइटी का वो तो लिबरल एजुकेशन को फॉलो करते हैं, और जो नीचे जो लोअर स्ट्रैटा है वो अगर इसको फॉलो अप ना कर पाएँ तो जो अपर क्लास वाले हैं वो इनको अच्छे से नहीं देखते हैं, उनकी पोजीशन को अच्छा नहीं मानते हैं, उनको मीन सा समझते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएशन ऑफ हेट्रेड फॉर मैनुअल वर्क। जो भी लिबरल एजुकेशन फॉलो करता है उसके दिमाग में मैनुअल वर्क के लिए, डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए कुछ टाइप ऑफ हेट्रेड आ जाती है। अनथॉटफुल एंड अनप्रोग्रेसिव होती है। क्रिएशन ऑफ डिवीजन इन सोसाइटी, ये लिबरल एजुकेशन जो है वो डिवाइड करती है सोसाइटी को 2 अपोजिंग क्लासेस में। इसकी वजह से क्या होता है, जो अपर क्लास के लोग हैं वो अपने आप को बेहद सुपीरियर समझते हैं और जो लोअर स्ट्राटा के जो लोग हैं उसको डाउनग्रेड करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग मैन सेल्फ सेंटर्ड एंड प्रैक्टिकल। इसमें जो लिबरल एजुकेशन को फॉलो करता है वो बेहद ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, प्रैक्टिकल बेहद ज़्यादा हो जाता है। बीइंग प्रैक्टिकल इज़ गुड लेकिन देयर मस्ट बी ए बैलेंस। ठीक है, सारी की सारी चीज़ों में। अगला ही है कि हिंड्रेंस इन द रिफॉर्म ऑफ करिकुलम एंड मेथड्स। तो ट्रेडिशनल आइडियाज़ वगैरह थे जो लिबरल एजुकेशन के थे वो ट्रेडिशनल करिकुलम और ट्रेडिशनल मेथड्स को क्या करते थे,
बनाते थे, तो जिसकी वजह से जो लिबरल एजुकेशन है वो एक ऑब्स्टेकल की तरह खड़ा हो जाता था इनके बीच में, करिकुलम के बीच में और मेथड्स के बीच में। इसलिए तो यहाँ पे ये डिमेरिट्स हैं। अब हम बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लिबरल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, वो एक्सप्लॉयटेशन ना करे किसी भी क्लास का, या सिंपली एक क्लास का ना, या लोअर क्लास का या लोअर स्ट्रेटा का एक्सप्लॉयटेशन ना करें। लिबरल एजुकेशन जो है वो सोसाइटी को ना डिवाइड करें, वो पूरी की पूरी सोसाइटी को यूनाइटेड रखे, अच्छे से रखे, इकट्ठा रखें, ताकि ग्रेटर गुड हो सके पूरी सोसाइटी का, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो लिबरलाइजेशन जो है वो एक कांस्टेंट स्ट्रीम है फंडिंग की, जो कि फैसिलिटेट करेगी रिसर्च बेस्ड करियर को भी, और एक वायबल ऑप्शन हो जाएगा टीचर्स के लिए भी, इंडियन टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। ये सप्लाई देगी जहाँ कहीं पर भी शॉर्टेज है एजुकेशन की, और कॉम्पिटिशन बिल्ड करवाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। लिबरलाइजेशन जो है वो स्टूडेंट्स को ऑफर करेगी ताकि वो अपने घर के पास पढ़ सकें, ठीक है, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, जैसे डिग्री भी उन्हें मिल जाएगी, और वो पूरी की पूरी वैलिड, वो पूरी डिग्री जो होगी वो पूरे वर्ल्ड वाइड वैलिड रहेगी। और ये इस जो लिबरल एजुकेशन है वो कर्ब करेगी ब्रेन ड्रेन भी, जो कि नेशन का एक लॉस माना जाता है, ठीक है, और है भी। लिबरलाइजेशन विल, तो हम वी कैन से दैट लिबरलाइजेशन विल ब्रिंग अ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ फंडिंग विच विल ऑल्सो फैसिलिटेट अ रिसर्च based career and make it a viable option for the future of Indian teachers and students. It will expand the supply which is in shortage and the competition among educational institutions. Liberalization offers students an option of studying close to home with the added benefit of a degree which will be valid worldwide. It also curbs brain drain which is also a nation's loss. ठीक है, इसके साथ I end this topic here itself। और जो भी ये पेपर में आते हैं सारी की सारी बातें तो याद नहीं रहती हैं, बट जो भी रहता है उसको अच्छा डिटेल में लिखना, और जो है पेपर जो है ज़्यादातर छूट जाता है, तो ट्राई करना सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। विद दैट, इसी के साथ आई एंड दिस टॉपिक हियर इटसेल्फ। थैंक यू।